श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिल्ली में हुए कार बम धमाके और फरीदाबाद में अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को एनआईए सोमवार देर शाम को फरीदाबाद लेकर पहुंची और कई जगहों पर उसको ले जाकर निशानदेही कराई गई। दरअसल जो भी जगहें मुजम्मिल से जुड़ी हुई थी उन तमाम जगहों पर ले जाया गया। सबसे पहले जो एनआईए की टीम आई फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गाँव में आई थी, जहाँ सबसे पहले यानी कि अप्रैल महीने में उसने किराए पर एक कमरा लिया था। दरअसल खोरी गांव के जो सरपंच हैं मोहम्मद जुम्मा, उनके घर पर उसने 3 कमरों का एक सेट किराए पर लिया था और उस समय उसने जो उनको बोला था, किराए के जो मकान लेने का मकसद उसने बोला था कि यहाँ मैं डॉक्टरी का पेशा करता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो कश्मीर से फ्रूट लाकर यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और भी बताया कि उनके साथ एक महिला भी थी जिसको उसने अपनी बहन बताया था। लेकिन अप्रैल से करीब 3 जुलाई महीने तक करीब 3 महीने वो मकान उसने किराए पर रखा, लेकिन फिर जुलाई महीने में वो छोड़ गया। एक बात यहाँ और ख़ास बात जो मोहम्मद जुम्मा से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो भी उनके संपर्क में तब आए जब एक उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हुआ और इसी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में उसको लाया गया। तो तभी उसने, जैसा कि उसकी मॉडस ऑपरेंडी रही मुजम्मिल की, कि वो जब संपर्क में लोग आते थे तो उनको धीरे धीरे उनके क्लोज आता था और किसी ना किसी तरीके से उनके मकान या उनकी कोई प्रॉपर्टी या उनसे कोई काम करवाना होता था तो उन्हें उस तरह से झांसे में लेता था, उन्हें बड़े पोलाइट तरीके से बिहेव करता था जिससे लोग उसके झांसे में आ जाते थे। इसी तरह से जो मोहम्मद जुम्मा है उनका मकान उसने करीब 3 महीने किराए पर रखा, लेकिन उसके बाद फिर धौज गाँव के जो हाजी मद्रासी हैं उनके यहाँ उसने मकान किराए पर लिया। वहाँ भी उसने करीब 2 महीने एडवांस किराया दिया और वहाँ से 360 किलो, जो सबसे पहले जो विस्फोटक की बरामदगी हुई थी वो हाजी मद्रासी के यहाँ से हुई थी, वहाँ से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। तो एनआईए की टीम ने दूसरे नंबर पर वहाँ जांच की और वहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए। उसके बाद जो एनआईए की टीम है यहाँ फरीदाबाद के इसी मेडिकल कॉलेज अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में आई और जहाँ उसका जो कैंपस था, कैंपस के अंदर जहाँ इनका रिहाइश थी डॉक्टर मुजम्मिल की, वहाँ उन्होंने जाँच की। चौथे नंबर पर जो एनआईए की टीम है वो फतेहपुर तगा गांव गई, जहां करीब 2550 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। और उसके बाद आखिर में एनआईए की टीम उस शब्बीर के यहाँ पहुंची जिसके यहाँ से मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर बरामद किए गए थे। यानी कि ये 5 जगह वो सभी जगह हैं जहाँ जो मुजम्मिल है सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। उसने कहीं ना कहीं सामान रखवाया था, कहीं जगह किराए पर ली थी। तो इन तमाम जगहों का एनआईए ने खंगाला। एनआईए की करीब 7 गाड़ियाँ इस पूरी जाँच में जुटी थी। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस की भी बहुत सारी जो टीमें थी वो लोकल सपोर्ट के लिए आई थी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो एनआईए है वो जांच करके गई है। अभी जांच जारी है। संभव है कि एनआईए दोबारा इस लोकेशन को विज़िट करेगी और देखना होगा कि इस पूरी जांच में अब क्या निकल कर सामने आता है। सचिन गौड़, फरीदाबाद।